हेलो आर्मी। हाल ही में हमारे बीटीएस लीडर आरएम वेवर्स पर लाइव आई और उन्होंने फैंस के साथ बहुत सारी इमोशनल और दिल को छू लेने वाली बात शेयर की। अरिरंग एल्बम बनाने के बाद अपनी दिल की बात और एल्बम के पीछे की इमोशनल बताने के लिए उन्होंने ये लाइव किया था। तो इस लाइव में आरएम ने आखिरकार क्या क्या कहा, मेंबर्स के बीच क्या चल रहा था, ये सब आज की वीडियो में हम जानेंगे। लाइव शुरू होती है आरएम ने बहुत दिनों के बाद इस तरह अकेला आर्मी के सामने आने की बारे में बात की। वो कैमरा एंगल को सेट करने में थोड़ा परेशान हो रही थी। उन्होंने अपनी थंबनेल फोटो के पीछे की कहानी बताई। उन्होंने जिनियंग के साथ रोल कोस्टर राइड करते वक्त ली गई फोटो को थंबनेल के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। हंसते हुए उन्होंने कहा कि अगर आज की लाइव मिस करती तो शायद बहुत दिनों तक उन्हें फिर मौका नहीं मिलता, इसलिए वो आज लाइव आई है। कोरियन सबटाइटल सेट करने की वजह से आरएम ने पूरी कोशिश की वो कोरिया में ही साफ और स्पष्ट तरीका से बात करने। नॉर्थ अमेरिका, कोरिया और जापान जैसे अलग अलग इलाकों में लगातार परफॉर्म करते वक्त कई बार वो बहुत ज्यादा भावुक हो गई और उनकी आवाज तक बैठ गई थी। उन्होंने बताया कि एल्बम रिलीज हुई लगभग 17 दिन हो चुकी है और वो लॉस वेगस का परफॉर्म खत्म करके कल ही कोरिया लौट रही है। इस टूर के दौरान उन्होंने सियोल, टोक्यो, टम्पा, एल पासो, मेक्सिको सिटी, स्टैनफोर्ड और लॉस वेगस जैसी 7 इलाकों का दौरा किया। एनकोर स्टेज के दौरान जब कॉन्सर्ट में अचानक पुराने गाने चल रही थी तब अटैक ऑन बैंगटन गाने ने उन्हें पुराने की याद दिला दी। आरएम ने कहा कि ये गाने को आई लगभग 12 से 13 साल हो चुकी है। ये पल उनके लिए खुद को समझने और अपना भविष्य के बारे में समझने का एक बहुत ही खास और भावुक मौका था। अब आती है सबसे बड़ी बात पर। आरएम ने एल्बम बनाने के पीछे एक बहुत भावुक कहानी शेयर की। एक समय ऐसे था जब सभी मेंबर्स की मानसिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उस दौरान सब लोग जिमिन का घर पर इकट्ठा हुई थी। उस वक्त जंगकुक भी एक बहुत ही मुश्किल दर्द से गुजर रही थी। तब आरएम, जो उस समय प्राइवेट फर्स्ट क्लास थी, रोते ही बोलने की टीम को और ज्यादा दिग्बाल और दृढ़ संकल्प के साथ एकजुट रखने की जिम्मेदारी बड़े भाई के रूप में उनकी है। उन्होंने तभी फैसला कर लिया था कि चाहिए कितना भी इंतजार करना पड़ा, वापस आते ही सबसे पहले एक एल्बम बनाएंगी और आर्मी का कद झुकाएंगी। इसके बाद सभी मेंबर्स ने जुलाई या अगस्त में लॉस वेगस जाने का फैसला किया। लॉस वेगस जाने से पहले सभी एक रिसोर्ट में मिले और उन्होंने मिलकर वो 15 ट्रैक्स गाने जो पहले से तैयार किया गई थी, इनमें बॉडी टू बॉडी, ए स्माइल, एनिमेटेड एनिमल्स और प्लीज जैसे गाने शामिल थी। लेकिन हर मेंबर की अपनी अलग राय थी, जिसकी वजह से कौन सा गाना रखा जाए और कौन सा हटाया जाए, इस बात पर बहुत लंबी चर्चा हुई। बीटीएस मेंबर्स की सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी एक ही है, एक दूसरे के लिए उनका गहरा सम्मान। उनका रिश्ता इतना मजबूत है कि हर कोई इस बात का ध्यान रखता है कि उनकी वजह से किसी दूसरे को बुरा ना लगे। अगर किसी एक मेंबर को गाना पसंद नहीं आता तो बाकी सब उनकी पसंद का सम्मान करती है। आरएम ने हंसते हुए बताया कि इसी वजह से किसी एक फैसले पर पहुंचना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। लॉस वेगस पहुंचकर उन्होंने कॉनवे स्टूडियो नाम की एक बहुत ही शानदार ऑर्गेनिक स्टूडियो बुक किया। आरएम हफ्ते में 6 दिन रोज स्टूडियो जाते थी। वहां का सिस्टम ऐसे था कि एक दिन आरएम और जंगकुक एक कमरे में साथ काम करते और अगले दिन आरएम और तयांग साथ काम करते थे। रोज काम से 1 या 2 गाने तैयार करने का एक पक्का सिस्टम बनाकर उन्होंने काम किया। आखिरकार आरएम ने उस विषय पर बात की जैसे सभी आर्मी बेसब्री से इंतजार कर रही है। बीटीएस का अगला कमबैक टाइटल ट्रैक उनका मानना है कि स्विम से भी ज्यादा पावरफुल और एनर्जेटिक होना चाहिए। लेकिन फैंस की पसंद अलग अलग होती है। कुछ लोग डायनेमिक जैसा गाना चाहती है तो कुछ लोग ऑन या स्प्रिंग डे जैसे वाइब्स पसंद करती है।
आरएम ने कहा कि पिछले 10 सालों में उन्होंने कई ट्रैक्स की म्यूजिक स्टाइल को आजमाया है और वो सबको पसंद आने वाला बेहतरीन परिणाम देने की पूरा कोशिश कर रही है। आरएम ने एक और हैरान करने वाली बात बताई कि इस एल्बम को बनाने के दौरान उनका मार्गदर्शन करने वाली कोई एक कैप्टन या लीडर नहीं था। एक लीडर बिना क्या सही है और क्या गलत है इसका फैसला लेना कितना मुश्किल होता है, उन्होंने तब समझ आया। उन्होंने बिना किसी की पक्की योजना से इस एल्बम को पूरा किया। आरएम के अनुसार इस एल्बम को रिलीज होना ही एक बहुत बड़ा चमत्कार है। चाहिए ये एल्बम हिट हो या फ्लॉप, सभी मेंबर्स का फिर से एक साथ आना, अपना वादा पूरा करना और टूर पर परफॉर्म करना ही उनके लिए सबसे बड़ी खुशी है। एल्बम के गाने के बारे में बात करते ही उन्होंने बताया कि पहले व्हाइट बॉडी एक प्री रिलीज सॉन्ग होने वाला था। इसका असली नाम बॉडी ऑन बॉडी था और इसका थीम काफी बोल्ड था, लेकिन उन्हें लगा कि बिना किसी खास वजह से ऐसे गाना रिलीज करना ठीक नहीं होगा। इसलिए उन्होंने 1988 ओलंपिक्स के कोरियन फोक सॉन्ग कोरियाना से प्रेरणा लेकर इस बॉडी टू बॉडी में बदल दिया। कॉन्सर्ट में जब दुनिया भर के आर्मीज इस गाने को साथ गाती है तो उनकी एनर्जी बिल्कुल अलग होती है। बहुत से लोगों ने पूछा कि उन्होंने हरे रंग शब्द का इस्तेमाल क्यों किया। आरएम ने समझाया कि ये शब्द उन जैसे 7 कोरियन लड़कों को एक नई शुरुआत को दर्शाता है। चाहिए वो कितनी भी बड़े सितारे बन जाए, उनकी जड़ हमेशा कोरिया की आम गांव के लड़कों में ही रहेंगी। आज के दौरान में म्यूजिक सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, बल्कि विजुअल्स, लाइव परफॉर्मेंसेस और एल्बम कवर सब मिलकर उससे पूरा बनाता है। होलीगन गाना के बारे में आरएम ने बताया कि ये गाना जंगकुक और जेहोब के बीच हुई लंबी चर्चा और बहस के बाद बना था। जंगकुक ने अचानक से एक कीवर्ड दिया, जिसके बाद लोकल राइटर्स की मदद से लिरिक्स तैयार किया गई। आर्मीज के लिए इस गाना का हिप थ्रस्ट कोरियोग्राफी एक चैलेंज बन गया और यह वायरल हो गया। वहीं दूसरी तरफ एलियन गाने का पहले नाम एंजल्स रखने का सोचा गया था, लेकिन वो अधूरा लग रहा था, इसलिए इसका नाम बदलकर एलियंस कर दिया गया। इसका मतलब था कि हम कोरिया से आई हुई अलग लोग हैं। जब फॉरेन आर्मीज उनके साथ एक गाना गाती है तो उन्हें बहुत गर्व महसूस होता है। आरएम ने बताया कि मॉन्क एक ऐसे गाना है जिसे वो अपनी मौत के बाद भी सुनना चाहेंगी। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी की कहानी है। दूसरी तरफ स्विम गाने को जितना प्यार और पहचान मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली, जिससे आरएम थोड़ा निराश था। उन्होंने कहा कि शायद आजकल लोग गाना की लिरिक्स पर ध्यान देना कम कर चुकी है। और उसके बाद आरएम ने मैरी गो राउंड गाने के बारे में बात की। इस एल्बम का सबसे उदास गाना है मैरी गो राउंड। आरएम ने मिलिट्री लाइफ और आइडियल लाइफ को एक मिशन जैसे जिंदगी से कंपेयर किया, जहां हर दिन एक जैसा लगता है, जिससे एक बार कैरोसेल पर बैठने के बाद आप आसानी से उतर नहीं सकते। वैसे ही बोर्डम और प्रेस्टेशन इस गाने में दिखाया गया है। सुनने में बहुत एनर्जेटिक लगने वाली गाना नॉर्मल असल में एक बहुत ही दर्द भरा गाना है। बीटीएस के रूप में जीते हुए नॉर्मल जिंदगी आखिर होती क्या है, इसी सोच से एक गाना बनाया है। आरएम ने अपनी सेलिब्रिटी लाइफ के बारे में कहा, एक दिन लोग मुझे बहुत प्यार करती है और अगले दिन कहती है कि यहाँ से चले जाओ। लोग हमने एक पल में आसमान पर बिठा देती है और उतनी तेजी से ही नीचे गिरा देती है। कई रातों तक रोया हूँ और सोचा है कि काश मैं इस शोहरत और लोगों की नजरों से कहीं दूर चले जाऊं। जिमिन ने इस गाने पर सबसे ज्यादा दिल से काम किया, वो है दे डोंट नो अबाउट अस। पहले ये गाना आर्मीज के लिए लिखा जा रहा था, लेकिन आखिर में ये उन लोगों के लिए एक मजबूत जवाब बन गया जो बीटीएस के बारे में बिना जाने बात करती है। आरएम ने चिंता जताई कि आजकल लोग लिरिक्स पर कम ध्यान देती है और तुरंत मनोरंजन को ज्यादा पसंद करती है। फिर भी आरएम का मानना है कि म्यूजिक और लिरिक्स से ही उन्हें जिंदगी से फिर प्यार करना सीखा है, इसलिए वो हमेशा लिरिक्स की ताकत पर भरोसा रखेंगी। तो देखा आरएम की बात से साफ पता चलता है
बीटीएस के नए सफर और न्यू एल्बम के पीछे कितनी दर्द और इमोशन छुपी हुई है। इतनी बड़े ग्लोबल स्टार होने के बाद भी उनके अंदर कितना अकेलेपन होता है, ये इस लाइव में समझ आता है। लेकिन हमारी आर्मी हमेशा उनके साथ खड़ी है। आपको बीटीएस के नया एल्बम का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद आया, मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। बाय आर्मी, अगली वीडियो में मिलती है।